ऐसा है, जात पात की राजनीति है, इसलिए जो है ऐसा होता है। यहाँ पे जातिवाद वाला वही है सिस्टम, जात के आधार पे ही वोटिंग होती है। यहाँ पे अम्बेडकर नगर, यहाँ पे जात के आधार पे ही कैंडिडेट ही चुना जाता है। संकट तो है, कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके द्वारा ये चीज़ ज़्यादा होता है। पेपर लीक वगैरह ये सब अधिकारी के पे ही सारी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, अधिकारी को। नमस्कार, चौपाल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित कुमार। अभी हम राजीपुर ढाबा गांव में मौजूद हैं, जो कि अकबरपुर ब्लॉक में पड़ता है, अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और इनसे बात करेंगे। बात क्या करेंगे, इनके जिले में, इनके लोकसभा क्षेत्र में अभी लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तो हम चुनावी मुद्दाओं पर इनसे कुछ बातें करेंगे, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। चलिए हम लोगों से जुड़ते हैं और बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोतीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजीपुर धामा। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, आपके नजरिए से, आपके क्षेत्र के, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र के सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है? भाजपा। भाजपा है। हाँ। भाजपा मजबूत अभी है कि बहुत पहले से भाजपा मजबूत है? मौके पर अभी है। अभी मजबूत है भाजपा। अभी कैसे कह सकते हैं, अभी कैसे मजबूत है भाजपा? किन मुद्दाओं, किन किन चीजों को देख करके आप कह रहे हैं कि अभी भाजपा मजबूत है? हमारे यहाँ सवर्ण बस्ती है। स्वर्ण बस्ती है। हाँ। आपका स्वर्ण बस्ती है? हाँ हाँ। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि भाजपा मजबूत है। हाँ। अच्छा, आपका क्या कहना है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रणजीत सिंह है, किस गांव के रहने वाले हैं? राजेपुर धामा के। अच्छा, आपके नजरिए से इस गांव में और इस जिले में सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है? भाजपा है, भाजपा। भाजपा है। भाजपा पहले से मजबूत है कि अभी मजबूत भाजपा हुआ? अभी है, पहले से मजबूत है, अभी भी मजबूत है। पहले से मजबूत भाजपा आप बता रहे हैं। पहले से अगर मजबूत होती भाजपा तो आपके क्षेत्र में, आपके जिले में एक भी पार्टी, भाजपा का एक भी कैंडिडेट जीत के सामने नहीं आया है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भाजपा मजबूत है? ऐसा है, जात पात की राजनीति है, इसलिए जो है ऐसा होता है। ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, भाजपा इस बार किन प्रत्याशियों पर दाव लगाया है? रितेश पांडे जी को। रितेश पांडे जी। रितेश पांडे जी पिछले 5 वर्षों से सांसद रह चुके हैं मायावती की पार्टी से। क्या कार्यशैली था उनका, क्या कार्यशैली है उनका? अब हमारे क्षेत्र में तो कार्यशैली को बहुत नहीं माने रखता, लेकिन ये है जलालपुर क्षेत्र में बढ़िया काम कराया है। जलालपुर क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करवाए। जलालपुर क्षेत्र में एक पॉइंटेड क्षेत्र में अच्छा काम क्यों करवाएं और क्या उनका रीजन रहा कि उसी क्षेत्र में ज्यादा काम करवाएं? वहाँ विधायक थे, उनके पिताजी विधायक थे, इसलिए उन्होंने काम करवाया। अच्छा, वहाँ के उनके पिताजी विधायक थे। उनके पिताजी का नाम क्या है? श्री राकेश पांडे जी। अच्छा, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो सब कौन पार्टी? सपा। सपा से थे। सपा से हैं। अच्छा, रितेश पांडे जी अभी इस बार कुछ दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन किए हैं। क्या लगता है आपको इस बार कैसा टक्कर रहेगा रितेश पांडे जी और सपा के बीच में? क्योंकि सपा से एक अनुभवी नेता का नाम सामने आया है, जो कि लालजी वर्मा नाम है उनका, और वो 6 बार से विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 2 अनुभवी नेताओं के बीच में टक्कर होने जा रही है। पिछले 5 वर्षों से सांसद रह चुके रितेश पांडे और अनुभवी नेता लालजी वर्मा के बीच में टक्कर हो रही है। तो कैसा टक्कर होने वाला है? दोनों अनुभवी नेता हैं, वो भी जो है पढ़े लिखे शिक्षित हैं ये भी पढ़े लिखे हैं। ये है, राजनीति में लालजी वर्मा ज़्यादा है, और वो जो है पढ़े लिखे, और वो भी राजनीति के खिलाड़ी हैं। वो भी राजनीतिक खिलाड़ी है। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं और आपको साझा करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आनंद मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? राजेपुर धामा। इसी गांव के रहने वाले जी। हैं? अच्छा, आपके नज़रिए से, आपके क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र से, आपके संसदीय क्षेत्र से कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है आपको? भाजपा। भाजपा नजर आ रही है। भाजपा पहले से मजबूत है या अभी मजबूत हुई है भाजपा? नहीं, अभी मजबूत हुई है। अभी मजबूत हुई है। इसके पीछे कारण क्या है कि अभी मजबूत हुई है भाजपा? रितेश पांडे का शामिल होना। रितेश पांडे का शामिल होना। रितेश पांडे जी पिछले 5 वर्षों से सांसद रह चुके हैं, जी। जो कि मायावती की पार्टी से सांसद थे। जी। उनका कार्यशैली आपके क्षेत्र में कैसा रहा है? जी, ठीक ही है। ठीक रहा है। जी। अच्छा, जब कार्यशैली ही ठीक रहा है और बाकी सारा कुछ उन्होंने सही किया है, तो फिर उन्होंने वो मतलब बसपा पार्टी छोड़ करके बीजेपी पार्टी क्यों ज्वाइन किया? सत्ता में आने के लिए। सत्ता में तो थे ही। नहीं, गठबंधन पार्टी तो होना अलग चीज है और सीधे धारा में जुड़ना अलग चीज है। धारा में अपना जुड़ना। अच्छा, आपके नजरिए से, आपके क्षेत्र में जो अभी सपा से अभी लालजी वर्मा जी खड़े हुए हैं, तो वो भी एक अनुभवी नेता माने जाते हैं। जी। तो आपके नजरिए से लालजी वर्मा और रितेश पांडे की में कैसा टक्कर रहेगा? जी, कांटे की लड़ाई रहेगी। कांटे की दोनों लड़ाई। का अपना वोट बैंक है।
अपना वोट बैंक है। जी। अच्छा, आपके नजरिए से कौन सी पार्टी मजबूत दिखती है? दोनों मजबूत हैं। यहाँ पे जातिवाद वाला वही है सिस्टम। सिस्टम जात के आधार पे ही वोटिंग होती है यहाँ पे अम्बेडकर नगर में। फिलहाल भाजपा इस समय कांटे की टक्कर लालजी वर्मा को देने वाले हैं। आप बिल्कुल सही बात बताएं। हम आपके जिले में, रितेश आपके पांडे। क्षेत्र में हम तकरीबन 10 दिन से घूम रहे हैं। हमें यह जानकारी मिली है कि वर्मा है तो वर्मा को वोट करूंगा, पांडे है तो पांडे को वोट करूंगा। तो जातिवाद यहाँ पे बहुत सारा चल रहा बहुत है। ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हर जगह पे जातिवाद है। हर जगह पे हाँ, जातिवाद है। उत्तर प्रदेश में हर जगह जातिवाद व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, पार्टी यहाँ पे कैंडिडेट जो होते हैं, यहाँ पे जात के आधार पे ही कैंडिडेट ही चुना जाता है। अच्छा। हाँ, और रही बात रितेश पांडे का, रितेश पांडे का शामिल होना भाजपा के लिए ही अच्छा है। उनका खुद का अपना वोट बैंक, कुछ भाजपा का अपना खुद का वोट बैंक है यहाँ अम्बेडकर नगर में। वो तो वही सब मिला के इनको टक्कर देंगे लालजी वर्मा को। अच्छा, कहीं ना कहीं भाजपा को रितेश पांडे की जरूरत थी कि रितेश पांडे को भाजपा की जरूरत थी? दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की जरूरत थी, जी। क्योंकि आपके जिले से, आपके क्षेत्र से अभी तक भाजपा एक भी सीट नहीं निकाल पाई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को जरूरत है रितेश पांडे की, जी, में भी हो सकती है। ये भी है। तो इसीलिए भाजपा ने रितेश पांडे को अपने पार्टी में ज्वाइन करवाया। जी। अच्छा, आपके गांव में घूम रहे हैं, आपके गांव में अभी भी घूमे हैं, आपके जिले में घूम रहे हैं, सभी लोग का यही कहना है कि जब रितेश पांडे जी मोदी जी के साथ में नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे उनके घर में, जी, उसी डिनर समय पर बैठे हुए थे, उसी टाइम सभी लोग की मतलब दिमाग में गूंज चुका था, दिमाग में आ चुका था कि कहीं ना कहीं था वो किसी और प्रयोजन से, मतलब उसमें सभी सांसदों को न्योता दिया गया था खाना खाने के लिए, लेकिन वो सब कयास लगाए और सही था वो। सही था वो। अच्छा, आपके नजरिए से आप कौन सी पार्टी मजबूत है? बीजेपी इसमें। बीजेपी मजबूत है। आपके नजरिए से? बीजेपी। बीजेपी मजबूत है। जी। आपके नजरिए से कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। मतलब पूरा आपका गांव बीजेपी का वोटर है, बीजेपी को मत देगा अपना? जी, लगभग जिसकी सवा लोग गाँव है, अच्छा, तो भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा को ही वोट दीजिएगा। अच्छा, एक और बात आपसे करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे युवा हैं, आप लोग कहीं ना कहीं अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ साथ में और कुछ कर रहे होंगे, बाकी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपके उत्तर प्रदेश में आए दिन परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, इस मामले पे आपका क्या कहना है? जी, एक संकट तो है, कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो आपके युवा ओवरेज हो जा रहे हैं वो कहाँ से दुआ। आपके जिले में तकरीबन 9 लाख बेरोजगार हैं अभी जी। युवा। जी, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है सांसद जी के द्वारा और मंत्री जी के द्वारा? अब उसमें सांसद जी का कोई योगदान क्या बताएं, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से वैकेंसी आती है, संसदीय क्षेत्र से कोई वैकेंसी तो आती नहीं है। अच्छा, आपके लिए सांसद जी क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं बेरोजगार के लिए? अब यहाँ पे जो फैक्ट्री लग रही है अडानी ग्रुप का कुछ आ रहा है बेवाना की साइड में, वहाँ पे यहाँ के लोकल लोगों का कुछ सहयोग करें, जो है किसमें लग जाए अधिक से अधिक लड़के जो है। अच्छा, पेपर को तैयार किया जाता है आरोग्य के द्वारा, आरोग्य पेपर लेती है परीक्षा समिति, परीक्षा आयोग, और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और आरोग्य अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती है, सरकार अपने ऊपर ब्लेम लेकर उसको रद्द करवा देती है और फिर से पुनः परीक्षा लेने का ऐलान की है, जो अभी पिछले कुछ दिन पहले हुआ है। यूपीपीएससी या उत्तर प्रदेश किसका हुआ था लीक? आरो का था। आरोप का था। उसमें सरकार अपने आप ऊपर ब्लेम लेकर के उसने कहा कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और पिछले अगले 6 मंथ के बाद हाँ, दोबारा से परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पे आरोग्य क्यों अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती है? अब उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं चूक तो होती ही है। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों के द्वारा परीक्षा को लीक कराया जाता है, पेपर को लीक कराया जाता है। दिक्कत यहाँ से ना मेन अधिकारियों की है। अधिकारियों की दिक्कत है। सारी मिली भगत अधिकारियों की भी होती है उसमें। सरकार तो अपना काम करवाना भी चाहती है, तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके द्वारा ये चीज़ ज़्यादा होता है। ज़्यादा पेपर लीक वगैरह ये सब अधिकारी के पे ही सारी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, अधिकारी को। अधिकारी। हाँ, सख्त एक्शन सबसे पहली बात। अगर पेपर लीक होता है, जिनको ड्यूटी पे तैनात करती है सरकार, अगर जिम्मेदारी ली रही है, तो अगर पेपर लीक होता है तो उन अधिकारियों के पे सख्त कार्रवाई जरूरी है। सख्त कार्रवाई की जरूरी है। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक मामले में पकड़े भी गए कुछ लोग, उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जा चुका है। तो ऐसे पेपर लीक हुआ, कार्रवाई हुआ, ये तो चलता ही रहेगा, परंतु पेपर लीक होता क्यों है? क्यों नहीं इस उस पेपर को, दर्जे की क्यों कार्रवाई नहीं उस दर्जे, बता रहे हैं आपको, क्यों नहीं यूपीएससी की तरह पेपर को लिया जाए? कहना है कि नहीं कहना है? क्यों नहीं बताइए आप? कैसे कैसे हो सकता है इस चीज में? नहीं, कुछ इम्प्लीमेंट मॉडल कैसे तो सरकार चेंज कर करना ही पड़ेगा उसमें जो है। मॉडल तो एकदम चेंज करना जी। पड़ेगा, क्योंकि आए दिन हमेशा पेपर लीक हो रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है, पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल डाल दिया जा उसमें रहा कुछ है। नया तरीका जो है, आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ नया तरीका तो उसमें करना ही चाहिए। पेपर ऑनलाइन अच्छा, आपके नजरिए से क्या है, क्या कुछ नया तरीका होने ऑनलाइन वाला कर है? दें। ऑनलाइन कर दिया जाए, जी। ऑनलाइन में पेपर लीक नहीं हाँ। हो सकता है। चलिए, ऑनलाइन किया जाए और पेपर कम से कम 10 फेज में किया जाए। 10 पेज में। हाँ, बच्चों को
कैटेगरी वाइज। एक बैग ये जो ये नहीं कि 70 लाख लोगों की, अगर 70 लाख विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं तो एक साथ उनका, हाँ, 2-3 दिन में पेपर करा दिया जाए। सेट वाइज ये मतलब तो तैयार करके सेट वाइज का मतलब संभव हो सके, अगर 70 लाख की है तो 1-1 लाख का 70 पेज में कराएं, और सेंटर सही जगह में भी कर दें, मतलब एक बैग लोड ना कुल मिला के जिले में इकट्ठे बाहरी जिले लोगों में, की संख्या हाँ, बढ़ जाती बाहरी है। लोगों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, हमारे हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, आइए हम इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजीपुर धावा। राजीपुर धावनसी जी। गांव के रहने वाले जी। हैं। आपके नज़रिए से यहाँ पे कौन सी पार्टी मजबूत है? हमारे यहाँ बीजेपी मतलब बीजेपी है, मजबूत हाँ। है। बीजेपी से भाजपा ने किन प्रत्याशियों पर दाव लगाया है इस बार? रितेश पांडे रितेश सांसद पांडे पर। जी। उनका व्यक्तित्व कैसा है? ठीक है, बढ़िया सरल स्वभाव के हैं। सरल स्वभाव हाँ। के हैं। अच्छा, उनका जो जो पीछे अभी 5 वर्षों से वो अभी सांसद रह चुके हैं मायावती की पार्टी से, क्या कुछ कार्य किया उन लोगों का आपके लिए? उनके कार्य जो जहाँ जरूरी था, जैसे गरीब जनता के लिए जो चाहिए, जो मतलब निचले तबके के लोग हैं, उनको राशन पानी या कोई और व्यवस्था चाहिए, वो सब दिए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आपका कहना है कि गरीबों की एक मसीहा के, गरीबों के लिए हाँ, मदद करते हाँ। हैं, हमेशा खड़े होते हैं। जी हाँ, कह लीजिए मसीहा तो। के तौर पर उनको जी, कहा जी, जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अच्छा, आप रितेश पांडे जी के बारे में तो बता ही दिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सपा का जो कैंडिडेट अभी खड़ा हुआ है, लालजी वर्मा, उनके बारे में कुछ शब्द बताइए। कैसे मतलब नेचर के वो आदमी है, कैसे स्वभाव के आदमी है, किस प्रकार से उन्होंने 6 साल व्यतीत किया है। उन्होंने 6 साल व्यतीत करके विधायकी अभी तक जीते हुए हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, एक अनुभवी नेता माने जाते हैं। तो क्या कुछ कहना है उनके बारे में? अब यही कहना, व्यक्तिगत तौर पे तो उनको नहीं जानते, लेकिन सुने हैं, जो भी हैं अच्छे हैं, मतलब सुने हैं। यहाँ हमारे यहाँ, अब वो कटहरी से रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई वो ताल्लुक है अच्छा, नहीं उनका। मायावती जी का ये गढ़ माना जाता है आपका अम्बेडकर नगर, तो क्या कुछ हो गया अब अम्बेडकर नगर में, जो कि मायावती का पार्टी जो है, मायावती जी का जो पार्टी है, वो विलुप्त होते जा रहा है? विलुप्त होने का कारण है, जो उनके जमीनी नेता थे वो हट गए, जो कि वो वोट बैंक उनका भी था, वो भी हट गया थोड़ा बहुत। इस बार कलाम शाह जी को टिकट दिया गया है मायावती के पार्टी से। उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, उसका आपने देखा अभी किस प्रकार से लोगों का कहना है कि कलाम शाह का जो अभी जो पार्टी मायावती का है, वो विलुप्त होते जा रही है और कलाम शाह का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चुनाव पर। तो इस चुनाव में टक्कर रहेगी सपा और भाजपा की। और कुछ हमने बातें की है परीक्षा के बारे में, तो यहाँ के युवाओं का कहना है कि कहीं न कहीं परीक्षा समिति को अपना मेथड चेंज करना चाहिए परीक्षा लेने के लिए। कहीं न कहीं पेपर को ऑनलाइन कर दिया जाना चाहिए, और कुछ और युवाओं का कहना है कि कहीं न कहीं इस चीज़ को सेट वाइज में कन्वर्ट किया जाए, हर एक सेट का हर एक दिन परीक्षा लिया जा सकता है, तो कहीं न कहीं इस परीक्षा लीक मामला है, इसमें सुधार हो सके। खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार खबर देखने के लिए बने रहें चौपाल खबर में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अंकित कुमार के साथ अंकुश शर्मा, चौपाल खबर। धन्यवाद।